जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदित्य सर दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर उनके किसी बैच से होता है तो वो है मैथ्स वीओडी बैच। तो आइए जानते हैं कि इस वीओडी बैच में ऐसा क्या है और कैसे आप इन बैच का बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे आइएगा तो ये इंटरफेस आपको दिखेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, पेड कोर्सेस में एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वीओडी बैच जो कि आपको 699 रुपए में मिल जाएगा। जब आप इसमें और आइएगा और इसको हम और डिटेल से देखें तो लगभग मैंने जब इसके सारे वीडियोस को काउंट किया था तो 420 वीडियोस के आसपास है, जिसमें एडवांस मैथ्स के जो वीडियोस हैं वो अरिथमेटिक से ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटेंट, टेस्ट और टेलीग्राम देखेगा। टेस्ट में अगर आप आओगे तो चैप्टर टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, एसएससी प्री टेस्ट, एसएससी मेंस टेस्ट और रेलवे एग्जाम्स, उसके बाद पुलिस एग्जाम। टेलीग्राम यहाँ पे आपको अलग से मिलेगा जिसमें आपको डाउट ग्रुप है और आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के तो यहाँ पे जाकर के आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं और आपके डाउट वहाँ पे क्लियर भी कर दिए जाएंगे। अब आते हैं मेन चीज यानी कि कंटेंट पे। कंटेंट अगर मेरे भाई आप यहाँ पे देखोगे तो कैलकुलेशन वीडियोस जिसमें 8 वीडियोस हैं और 7 फाइल्स है इसमें, यहाँ से आदित्य सर ने स्टार्ट किया है। और उसके बाद अगर आप नीचे तक आ जाओगे तो एलिगेशन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड इंडाइसेस, नीचे तक एकदम आ जाओ। एसएससी न्यू पैटर्न कॉन्सेप्ट्स पे ले जाकर के खत्म किए हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि 420 वीडियो के आसपास इस बैच में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब देखो जैसे ये परसेंटेज है तो परसेंटेज में आपको टोटल अगर मैं इसको खोलूंगा तो 17 वीडियोस आएंगे। अगर आप पीडीएफ में आओगे मेरे दोस्त तो पीडीएफ में परसेंटेज के क्लासरूम सीट, मतलब कि क्लासरूम सीट में वो सारे पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे जो उन 17 वीडियोज में आदित्य सर ने कराया है विदाउट एनोटेशन, यानी कि उस पर सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उनका सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज क्लास नोट्स पे जब आओगे तो इसमें जो पीडीएफ डले हुए हैं वो विथ एनोटेशन यानी कि सर के हैंड राइटिंग से बने हुए क्वेश्चन, यानी कि जो क्लास में वो बनाते हैं वही क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ डले हुए हैं। जैसे डिजिटल सम जैसा या फिर अप्रोक्सीमेशन, ये सब सर अपने क्लास में छोटे छोटे पार्ट में ये एक्सप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम पीछे आ जाए दोस्त, और थोड़ा सा अगर हम पीछे आ जाए तो यहाँ पे देखो परसेंटेज प्रो लेवल सीट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आदित्य सर अपने वीओडी बैच में बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, और अगर आप मानते हो कि खुद आप प्रो लेवल के हो तो आप प्रो लेवल सीट लगाओ। देखिए इसमें कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको लगाइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे अब आऊंगा वीडियोज में। ठीक है दोस्त, अब देखो परसेंटेज की टोटल 17 वीडियोज है। 17 वीडियोज में सर ने परसेंटेज को खत्म किया है। हर एक वीडियोस यहाँ से आप वीडियोस को प्ले कर सकते हो ऐसे। अगर आप चाहो तो यहाँ से वीडियोज की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। 1080 तक इसका रिजोल्यूशन है, ये आप यहाँ से क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे स्पीड भी आप बढ़ा सकते हो। अगर मान लो कि आपको रिवीजन करना है, परसेंटेज आपने फर्स्ट क्लास देख ली है तो इसका ड्यूरेशन देखो 58 मिनट का है। तो अगर आप बेसिक से हो और फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो आप 1x पे पूरा देखो, और जब आपको रिवीजन करना है तो आप 2x या 3x पे लगा करके 20 मिनट में इस क्लास को वीडियो भी देख करके इसका रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका लगता है। अगर आप इसमें अपने स्पीड को इंक्रीज करके देखोगे तो जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसमें देखेंगे कि और इसमें क्या क्या है। हर क्लास के बाद यहाँ पे भी आपको पीडीएफ दिया जाता है, एनोटेशन। जैसे यहाँ पे एसओ सबमिट आईडी जो भी यहाँ पे लिखे हैं सर, उसके बाद परसेंटेज जो पढ़ाए हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ से मतलब कि सेपरेट आपको क्या दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा हर एक क्लास का। ठीक है, उसके बाद आप अगर यहाँ पे आओगे तो परसेंटेज क्लास 1 जैसे ही खत्म होगा और आप चाहते हो कि आपने यहाँ से क्या सीखा, तो कितना सीखा और क्या रखा आपने, यहाँ पे आप अपने खुद को चेक कर सकते हो टेस्ट अटेम्प्ट करके। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 पैटर्न है। न्यू पैटर्न यानी कि एडिक्विटी वाला होगा, ओल्ड पैटर्न यानी कि टीसीएस वाला होगा। अगर जैसे न्यू पैटर्न में मैं जाता हूँ तो सेम ये इंटरफेस वैसे ही खोलता है जैसे एसएससी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे आप फिर से नेक्स्ट करो, और यहाँ पे ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। जैसे यहाँ पे आप लैंग्वेज, जैसे आप मान लो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन। तो जो भी पहले क्लास में सर पढ़ाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज के बहुत बेसिक क्वेश्चन, 3.5% ऑफ 400, यानी कि 400 का 3.5% कितना होगा। यहाँ से ये सब चीज आप सॉल्व करते हुए दोस्त आगे बढ़ सकते हैं और अपने
तैयारी को आंक सकते हैं। साथ ही में मतलब कि ये रिवीजन का भी एक बढ़िया मेथड होगा। साथ ही में आप टेस्ट में कैसा माहौल होता है, जब आप मूक देते हो तो मूक में जो प्रेशर फील होता है उस चीज़ को भी आप यहाँ से अगर हर एक क्लास के बाद मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके बाद आप ये सब भी चीज़ें सीखते चलोगे, ताकि अगर आप जा करके लास्ट में जब मॉक लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो हम या फिर आदित्य सर हर एक क्लास के बाद टेस्ट दे करके समझाते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। इसके बाद अगर मैं एक इसका बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाऊं जो मुझे भी बहुत बेहतरीन लगता है, मैं देखो यहाँ पे जब आप आओगे, जैसे मान लो कि मैं परसेंटेज का पीडीएफ खोल रहा हूँ, तो परसेंटेज का जो मेरे भाई यहाँ पे क्लासरूम सीट्स डाला है, ठीक है ना, अगर मैं इसके सबसे नीचे आ जाऊंगा तो ये चीज़ जो मुझे लगता है ना कि सेल्फ मेंटरशिप टेबल, ये सबसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो कि बेसिक क्वेश्चंस वीडियोस आपने पूरी कर ली तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद आपने क्लासरूम सीट देखा तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद एसएससी मैथ्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एसएससी मैथ्स की बुक है ये पूरी तरीके से सर के बैच पे ही बेस्ड है। मतलब कि सर जिस टाइप से अपने बैच में पढ़ाते हैं उसी टाइप पर ये बेस्ट बुक है, ठीक है ना। तो अगर आप बेसिक क्वेश्चन यहाँ से सर का देख लिए तो आप परसेंटेज में जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन लगा लीजिए। फिर आप एबी रूल यहाँ पे देखो, तो एबी रूल जितना सर बताएं क्लास में उसके साथ साथ जो आपको होमवर्क मिला या फिर जो टेस्ट आपने लगाया वो तो करना ही है। प्लस में आप यहाँ से अगर एबी रूल पे आधारित एसएससी में से क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बुक पूरी तरीके से पीवाईक्यू पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आप यहाँ पे नोट्स फार्मूला बुक की रिवीजन किया है कि नहीं, कि मतलब कि जो कॉन्सेप्ट सर ने आपको बताया, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो आपने कॉन्सेप्ट रिवीजन किया कि नहीं, इसमें आप टिक कर लो। तो कहीं ना कहीं ये जो अब खुद को ट्रैक करने का, ठीक है ना, खुद को देखने का कि आप कितना कर रहे हैं और कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर मेथड मुझे लगता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप चाहे रेलवे के स्टूडेंट हो या फिर एसएससी के, इस वीओडी बैच का बेस्ट यूज कर सकते हो। अगर एसएससी मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से पढ़िए और इस बुक से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और वहीं पे अगर आप रेलवे के अगर स्टूडेंट हैं तो आप रेलवे गणित से प्रैक्टिस कीजिए। रेलवे गणित भी बिल्कुल एसएससी मैथ्स की तरह या फिर आदित्य सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसी टाइप पर बेस्ड ये बुक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे एबी नियम, परिमाप, क्षेत्रफल एंड आयतन पर आधारित, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर आप रेलवे बुक के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से कीजिए, टेस्ट लगाइए, सब कुछ कीजिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला बुक ले लीजिए, वहाँ से आप अपने फॉर्मूले को रिवीजन कीजिए। और लास्ट में पीवाईक्यू देखो होता क्या है कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से पढ़ करके और जो पीवाईक्यू लगाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। तो यहाँ से आप चाहे एसएससी के स्टूडेंट हो या फिर रेलवे के, इस बैच को बेहतर तरीके से मेरे भाई क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही था सर के बैच का रिव्यू। एक बार मैं आपको ये दिखा दूंगा, जैसे इसमें मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो एडवांस वाला पोर्शन है, यानी कि एडवांस जो मैथ्स है वो ज़्यादा उसमें वीडियोस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अलजेब्रा खोल ले रहा हूँ, तो अगर आप अलजेब्रा को देखोगे तो सर ने बहुत क्रमवार तरीके से कैसे x+1 ब्रिजिंग मेथड जो बताते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बेसिक आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस चक्कर में नहीं रहना है कि जो लोग बोलते हैं कि सर एडवांस नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। आप जाइए प्रो लेवल का सीट लगाइए। अगर आप खुद को प्रो मानते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रो लेवल का सीट कितना लगा रहे हैं। और अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो प्रो तो भूल ही जाइए, तो बेसिक तो यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। तो बस यही था वीओडी के बैच का रिव्यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो कहीं ना कहीं आपके तैयारी को फायदा पहुँचाएगा और आप अपने तैयारी को एक बढ़िया मोड़ दे पाएंगे। ऑल द बेस्ट।